हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपको रद्दी के भाव समझने वाले हैं। खुद हो गए रद्दी का ढेर तो अब क्यों हो रहे हैं रद्दी का ढेर, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो तो वाकई आपके लिए होती है। और देखिए मेल फीमेल, मैं फिर से जोर दे के कहूँगी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये रीडिंग होती है कल, क्योंकि बहुत बहस हुई है कमेंट्स के अंदर और किसी ने पलट के बोला भी है, आप लोगों में से उनको जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा सारी औरतें ख़राब होती हैं। देखो हम किसी को भी ख़राब नहीं कह सकते हैं, ना सारे लोग एक से नहीं हैं। जिसका जिसके साथ कड़वा अनुभव रहता है वो उसको ही गलत मानने लगता है। अगर सारी औरतें ही ख़राब हैं तो फिर क्यों नीड है दूसरी औरत की? फिर अगर सारे मर्द ख़राब हैं तो क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है दूसरे आदमी की? क्योंकि आदमी एक अगर कोई ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि सारा संसार ख़राब है। तो मैं मेल फीमेल दोनों की ही बात यहाँ करती हूँ। अब क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो मेरे बोलने का ढंग ऐसा हो जाता है या हो सकता है, तो उस पर गौर नहीं करेंगे, अपने हिसाब से था थी थे लगा सकते हैं। इसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है। मैं किसी का यहाँ पक्ष नहीं रखती हूँ। मेल फीमेल जिसके साथ जो बुरा करता है उसको वो बुरा लगता ही लगता है। तो आप अपने हिसाब से लीजिए, अपनी समझदारी से ये रीडिंग सुनिए। और ये बिल्कुल जनरल होती है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर ये रेजोनेट होती है तो वाकई आपके लिए होती है, क्योंकि एनर्जी आपकी होती है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, आप लोग चाहें तो शेयर कर दिया करें वीडियो, जिससे कि किसी के काम आए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, बेहद ज़रूरत है, तो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस है। फ़ीस आपको पहले पे करनी होती है, उसके बाद रीडिंग होती है। तो जैसा कि मैंने बोला कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप मुझे ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत सारी बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। रूटीन का काम किया है, आप उठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं आज क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, प्लान कर रहे हैं। लेकिन आपका जो दिमाग है वो कभी शांत नहीं रहता, वो कभी इनके बारे में सोचना नहीं छोड़ता जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। सॉरी। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की है। अगर ये साथ में है तो आपको अनुभव पल पल अनुभव होता है। अगर आप दूर हो चुके हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो बिल्कुल इससे पहले आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं की गई है। बिल्कुल आपको रद्दी के भाव समझा गया है। जैसे घर में रद्दी पड़ी होती है उसी तरीके से आपको समझा गया है। आप कहते रह गए होंगे, आप अपनी बातों को सुनाते रह गए होंगे, लेकिन आपकी बातों को अनसुना किया गया है। तो यहाँ पर ये बातें, सारी पिछली बातों को आप याद कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं वर्तमान की परिस्थितियों से। कहीं ना कहीं आप इनको सपने में भी बहुत देखते हैं और बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं। कई घटनाएं, पिछली घटनाएं भी सपनों में आप देख लेते हैं। मन बड़ा बेचैन हो जाता है, घबरा जाते हैं आप, लेकिन आपको यहाँ पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग आगे बढ़ते रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कमेंट्स भी कर देते हैं, मैम आप बड़ी आसानी से कह देती हैं आगे बढ़ जाओ। अरे आगे नहीं बढ़ोगे, ये इसी सोच में डूबे रहोगे तो अपने आप को ख़त्म कर लोगे। बताओ क्या सोच के आपको खुश मिल जाएगा? क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी सिर्फ आपके गहरे सोच में डूबे रहने से? अगर सोचना ही है तो ये सोचना है कि इन परिस्थितियों से कैसे बाहर आया जाए, है ना? तभी तो आपकी ज़िंदगी संवर पाएगी, नहीं तो आप तो मिट्टी में मिल जाएंगे। सोचते रहेंगे, कुटते रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मैं आपको वहाँ से उभारना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप ये सोचें, जो बीत गया है उसके बारे में सोचकर अब कुछ नहीं होगा, अब मुझे आगे क्या करना है, यही सोच बनाकर आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है भी। देखो इस इंसान ने, जो भी जिसके भी बारे में आप देखकर सोच रहे हैं, इस इंसान ने, आपके पर्सन या पर्सनी ने
इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया है। देखो शुरुआत में बहुत अच्छा सारा कुछ रिश्ता, संपर्क, दोस्ती, यारी, जान पहचान, रिश्तेदारी सब अच्छा रहा होगा जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या किया है कि आपकी बातों को सुनना बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया जैसे कि आपको सुनना ही नहीं है। मन में ठान लिया कि आप कुछ भी बोलते रहें, आपकी बातों का प्रभाव नहीं होगा। आपको बहुत इग्नोर किया गया है, आपके कॉल्स, आपके मैसेज, बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल आपको यहाँ पर बुरा लगा है। आपने देखा है कि ये इंसान सिर्फ आपको ही इग्नोर कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखता है कि ये इंसान हमारा ऑनलाइन है और किसी से बात कर रहा है या है फ़ोन उसके हाथ में। देखो फ़ोन तो 24 घंटे हर इंसान के पास रहता है। जो आपसे बात करना चाहेगा आपका मैसेज भी देखेगा, रिप्लाई भी करेगा, कुछ नहीं तो बाद में करता हूँ ही कह देगा। लेकिन इग्नोर वाला क्या करेगा, आपके मैसेज पढ़ भी लेगा, सीन भी। और कितने ही लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मैसेज सीन हुए हैं और उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आए हैं। तो आपके दिल पे क्या बीती है ये तो आप ही जानते हैं। आपने वो कष्ट का क्या अनुभव किया होगा। आप कुछ भी कह रहे हैं, अपनी समस्याओं को कह रहे हैं, अपनी बीमारियों को कह रहे हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर रहे हैं, वहाँ आपका सुना ही नहीं जा रहा है। या आप उचित अनुचित का रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपकी बातों पर गौर ही नहीं किया जा रहा है। जिस चीज़ के लिए आप मना कर रहे हैं वही काम किए गए हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने जिस चीज़ के लिए रोका होगा, बताया होगा कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है, उस पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया। और आपको किस चीज़ से दुख पहुँचेगा वही काम किए गए हैं जिस चीज़ से आपका दिल दुखे। तो इन्होंने बिल्कुल ही आपको रद्दी के भाव ले लिया, घर में पड़ी रद्दी के समान ही समझ लिया। देखो रद्दी की होती है ना कीमत, उसकी भी कीमत होती है, वो भी तो कुछ काम आती है तब घर में रखा जाता है। तो बिल्कुल आपको उसी प्रकार से रखा है कि आप घर में कुछ ना कुछ तो आप इनके काम आ ही रहे थे, क्योंकि स्वार्थ से तो दुनिया जुड़ी है। बहुत सारे स्वार्थ आपसे सिद्ध हुए हैं और उन स्वार्थों में कई स्वार्थ पूरे हुए और उसके बाद आपको ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका गया है। या कोई स्वार्थ अगर जुड़ा भी है तो आपको अपने साथ रखा गया है या किसी प्रकार से। देखो इसमें बुरा नहीं मानना है। स्वार्थ क्या आपका स्वार्थ नहीं है? आपका भी स्वार्थ है, ये प्यार पाने का, साथ पाने का, कोई आपके साथ रहे, आपकी केयर करे, आपसे बात करे अच्छे से, ये आपका भी स्वार्थ है। और स्वार्थ से ही दुनिया बंधी है। एक देखो गलत वे का स्वार्थ मैं कहूँ कि लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, वो वाला स्वार्थ होता है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि साथ का, एकांकीपन से दूर जाने का, एक साथ पाने का किसी का, ये भी स्वार्थ है। तो देखो स्वार्थ की भावनाएं अच्छी रखना चाहिए, लेकिन दुनिया, संसार, हर इंसान स्वार्थ से जुड़ा है। अब ये तो बोलने मत लगना कमेंट्स में कि नहीं नहीं हम स्वार्थी नहीं हैं। आपने हमें स्वार्थी कैसे कह दिया? ये संसार में स्वार्थी का मतलब ज़रूरत तो है ही, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ज़रूरत से ही बंधे हैं। अगर आपको कोई प्यार नहीं दे रहा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आपको पूछ नहीं रहा, आपके हालचाल नहीं पूछे, आपकी कॉल्स नहीं देखे, आपके मैसेज नहीं देखे, आपको क्यों बुरा लगता है? जब आपको उनसे स्वार्थ नहीं है मत मानो बुरा। क्यों फिर मानते हो? बुरा मानना ही नहीं चाहिए वहाँ। ये भी तो आपका स्वार्थ है ना कि आपको वैल्यू नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। ऐसे ही उस इंसान को भी आपसे स्वार्थ है किसी ना किसी चीज़ का। हो सकता है फिजिकल हो, आपके रूप रंग का, आपकी बातचीत उनको पसंद आती हो, उनके आपके शब्द सुन के उनको अच्छा लगता हो, तो ये भी हो सकता है स्वार्थ। हो सकता है पैसों का स्वार्थ हो किसी का। तो यहाँ पर स्वार्थ से तो दुनिया बंधी हुई है। तो आपको यहाँ वैल्यू नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी इनकी समझ में नहीं आया कि आप किस हिसाब से हैं, जिस हिसाब से आप थे। और असल में ये दिख रहा है मुझे कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट और होशियार और काफ़ी बुद्धिमानी से काम करते हुए नज़र आए हैं मुझे यहाँ पर। और आप प्योर सोल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, ईश्वर को भी मानते हैं। आपने इनको बहुत आगे बढ़ाया है, काफ़ी मदद की है इनको आगे बढ़ने में। देखो यहाँ पर दिख रहा है कई आइडियाज़ आपके लेकर आपसे सलाह मशवरा करके बहुत आगे बढ़े हैं।
लेकिन इस टाइम ये बहुत परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने आपको रद्दी के भाव समझा है, ये पर्सन हो या पर्सनी, फिर से जोड़ दूंगी, मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर है। आप मेल देख रहे हैं तो उस हिसाब से लें, फीमेल देख रही हैं उस हिसाब से लें। तो बिल्कुल रद्दी का ढेर हो चुके हैं ये। अब इनकी वैल्यू कोई नहीं कर रहा है। जैसे आप हर वक्त पूछते थे ना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या खाया तुमने, कुछ खा लिया या नहीं खा लिया, अरे कोई परेशानी तो नहीं है, ज़्यादा ही आपने केयर कर दी। लेकिन अब वो केयर कोई नहीं कर रहा है। कोई इनसे ये पूछने वाला नहीं है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे दिल में क्या दर्द है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, या ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम दूर रहो, या केयर करने वाला, देखने वाला अब कोई नहीं है। तो ये एक जगह बैठ गए हैं, स्टक से हो गए हैं। ये भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी बातों को ये भी याद करते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने अपने हाथों से बहुत कुछ गवा दिया। जो समय नष्ट हो गया, जो चीज़ें नष्ट हो गई। देखो, ना तो वो विश्वास लौट के आता है जो विश्वास खो देता है इंसान, क्योंकि इस इंसान ने विश्वास भी बहुत तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है आपका। तो विश्वास जब खो जाता है, जब शब्द चुप जाते हैं, तो वो शब्द कहे हुए वापस नहीं आते, वो दिल के घाव नहीं भर पाते। और ये इंसान ऐसा नहीं है जो मरहम के दो शब्द आपसे बोलते। हाँ, ये ज़रूर सोचता है कि इसने ये गलत किया है आपको वैल्यू ना करके, क्योंकि आपको लग तो मानते हैं, आपके आने से इनके जीवन में कई चीज़ें अच्छी हुई हैं, आर्थिक उन्नति की है, आगे बढ़े हैं, यहाँ तक कि पर्सनैलिटी तक चेंज हुई है इनकी आपके आने से। अगर पहले से भी कोई भी पैसे वाले लोग हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, लेकिन बाद में भी उनकी बहुत ग्रोथ हुई है आपके जीवन में आने से। लेकिन आप आज आ गए हैं तो अब वो उत्साह नहीं है। आप किसको दिखाएंगे ये सारे ये काम करके? एक होता है ना, इंसान को देखने वाले हैं तो हम करते हैं। जैसे लेडी के अंदर होता है कि घर में 4 लोग हैं तो उसका भी मन करता है तैयार होने का, सजने का। अगर कोई नहीं है तो फिर उनका भी मन नहीं करता। ज़्यादातर ऐसी साइकोलॉजी होती है। तो यही रहा इनके मन में। अगर कुछ गलत भी काम कर रहे हैं तो आप चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप इनको रोक टोक रहे हैं, तो आपको और चिढ़ाने के लिए इन्होंने गलत काम किए हैं। लेकिन आज के दिन बिल्कुल एकांत में बैठे हैं और किसको दिखाएं ये सारे काम करके, किसको चिढ़ाएं, किसको परेशान करें, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये मनमर्जी से बहुत इन्होंने काम किए हैं। जब आप इनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है, अपने पूरी तरह इनके ऊपर छोड़ दिया है, तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये क्या करें। बिल्कुल रद्दी के भाव हो गए हैं। कोई इनको पूछ नहीं रहा, कोई महत्व नहीं दे रहा उतना जितना आपने दिया। आपने तो इनको हीरो ही बना दिया, आपने तो इनको हीरोइन ही बना दिया। तो अब उतना भाव कोई नहीं दे रहा, इनकी कदर नहीं है, पूछ रहे हैं इनको, कोई खाने तक की पूछने वाला नहीं है। तो इनको बहुत पल पल याद आती है आपकी। लेकिन ये ईगो से भरा हुआ इंसान है। ईगो मर जाएगा, मिट जाएगा, पर ईगो नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा। उसी प्रकार से ये रस्सी जल तो चुकी है पर बल नहीं जा रहा है। बिल्कुल रद्दी के ढेर हो गए हैं, लेकिन अपने आप को बहुत कीमती समझते हैं और अपने आप को लेकर चल रहे हैं। उस पार्टी में सुपर समझ रहे हैं, जबकि सुपर्टी इनकी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है। इनका ना रुतबा, ना इनकी तकलीफ़ है, ना कोई चीज़। तो आप खुश रहें, आगे बढ़ें। डिवाइन की यही मर्जी है कि आप आगे बढ़ते रहें। आपको सोचना नहीं है पिछली बातों को। मुड़ मुड़ के आप जितना देखेंगे उतने ही परेशान, हैरान होंगे, क्योंकि ये आपसे माफ़ी मांगने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई घाव पहुंचा दे, पर वो भरने की बिल्कुल भी आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते। तो अपने घाव को बचाते हुए, मरहम लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।